संविधान में मूल अधिकार राज्य के कानून हैं, न कि नैसर्गिक अधिकार। डॉक्टर राजाराम, अलीगढ़। संविधान निर्माण के अनछुए पहलुओं पर डॉक्टर राजाराम ने प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया 1931 की जनगणना से शुरू हुई, जिसमें मताधिकार का अधिकार संपत्ति, शिक्षा और सरकार को कर देने वाले लोगों को दिया गया था। डॉक्टर राजाराम ने कहा कि संविधान में मूल अधिकार राज्य के कानून हैं, न कि नैसर्गिक अधिकार। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान में बहुसंख्यक जनता के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कोई संवैधानिक गारंटी नहीं है। उन्होंने बताया कि बहुसंख्यक देश की जनता के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए संविधान में कोई भी संवैधानिक गारंटी नहीं है। उल्टा ये कहकर गुमराह किया गया कि ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ संविधान है, जिसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया है, वही इसके निर्माता हैं। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट प्रांगण स्थित कैंटीन में आयोजित पत्रकार वार्ता में सेवानिवृत्त सीएमओ डॉक्टर राजाराम ने कहा कि संविधान में मूल अधिकार राज्य के कानून हैं, न कि नैसर्गिक अधिकार। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान में बहुसंख्यक जनता के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कोई संवैधानिक गारंटी नहीं है। पत्रकार वार्ता को आगरा से आए संस्थापक संयोजक वंचित वर्ग संगठन के डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ताज, प्रदेश निर्माण समिति संयोजक प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद, सेवानिवृत्ति डिपार्टमेंट ऑफ धर्मशास्त्र, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और रमेश चंद्र विद्रोही ने भी संबोधित किया। उद्देश्य क्या है और क्या परिप्रेक्ष्य इसका? देखिए, आप देख रहे हैं कि इस कदर विषमता है, लगातार धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है, अन्य अत्याचार हो रहे हैं। उस क्लास पे सबसे ज़्यादा हो रहे हैं जिस क्लास में डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हुए और उन्हीं के नाम से उन्होंने वो संविधान निर्माता हैं। तो उस क्लास के लिए उन्होंने क्या दिया? मूल अधिकारों में ST SC OBC के नाम से उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक भी आर्टिकल कुछ भी नहीं है। और मूल अधिकार जो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाए थे वो उसके अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर तो बात है ही नहीं। संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर नहीं थे वैसे वो, लेकिन उस तरीके से नहीं थे कि वो 4 कमेटियाँ थी। आपको पता ही होगा, नहीं मालूम हो तो मैं बताऊँ। एक सेंट्रल पावर कमेटी थी, एक सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरी 2 कमेटी और थी। एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, दूसरी थी मूल अधिकार और संसदीय समुदाय कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगर आप 26 नवंबर 1949 का हमारे पास है डॉक्यूमेंट है डॉक्टर सर आपने इतना बड़ा व्याख्यान किया नहीं, लेकिन संविधान को लागू हुए इतना वर्ष हो गया, आज उसका अगर डिफाइन कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? मतलब तो एक वर्ग जिसके लिए बनाया वो शासक है यहाँ पे, बाकी गरीब तो गरीब ही है, वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। रोजाना अत्याचार हो रहे हैं कि सबका संविधान है यहाँ पे। मूल अधिकार उन्हीं को, संपत्ति का आर्टिकल 19 और 31। तो क्या भाजपा को आप सपोर्ट करने वाले हैं? जिस तरीके से भाजपा चाहती है कि संविधान में बदलाव हो और आप भी चाहते हैं, आप भी वही बात कह रहे हैं? अरे संविधान में संशोधन का तो तरीका होता ही है, भाजपा से क्या बदलाव? हम तो संविधान की प्रक्रिया बता रहे हैं कि क्या निर्माण कैसे हुआ, ये आप लोगों को जानना चाहिए। आपको क्या भाजपा की बी पार्टी माना जाए? अरे तो वो कैसे माना जाएगा? नहीं, मैं आप दोनों की जो सोच है वो एक जैसी लग रही है। जिस तरीके से वो भी चाहते हैं कि संविधान के अंदर बदलाव हो और आप भी इसी बात को कर रहे हैं, तो क्या मान के चले? अरे संविधान को बदलाव हो, क्या किस चीज़ का बदलाव हो, वो क्या कहते हैं बताइए। मैं ये कहता हूँ, अब आपसे एक बात सवाल पूछता हूँ, आपका धर्म का माँ बाप बताया ना, आपको धर्म माँ बाप बताया कि ये धर्म है। तो संविधान मूल अधिकारों में सरकार आपको धर्म बताएगी कि साहब आप ऐसे धर्म चलो, ये धर्म तुम्हें हम दे रहे हैं। ये क्या बात है? धर्म का मूल अधिकारों में क्यों है? संपत्ति का मूल अधिकार क्यों है? क्या कहना है? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आदरणीय सीएमओ साहब ने कहा है वही सच है। यदि उस संबंध में आप में से किसी को भी कोई सवाल करना हो तो मुझसे सवाल करें। सचमुच में डॉक्टर अंबेडकर को तो जबरदस्ती
जबरन संविधान सभा में घुसेड़ा गया था अपनी जरूरत के अनुसार। यानी उनका मन नहीं था वहाँ। नहीं, असल में बाबा साहब अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि संविधान सभा में केवल उन लोगों को लिया गया था जो 11.5% है, जो संपत्ति धारक हैं, जो शिक्षित हैं या जो पूंजीवादी लोग हैं, केवल उन्हीं लोगों को संविधान सभा में लिया गया था। अब आपका कोई सवाल हो तो मुझसे कर सकते हैं। नहीं, आपने कम शब्दों में जितना कहा है वो बहुत। मैं सारी बुनियाद खोद करके आपके सामने रख दूंगा। सवाल मुझसे करो, जितने 15-20 पत्रकार हैं सब आए, जो चाहे जो सवाल करें। मैं बताऊंगा कि ये देश में आप लोग लोकतंत्र की बात करते हो, ये सरकारें लोकतंत्र की बात करती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ये देश लोकतंत्र नहीं है। इस संविधान सभा में 1950 में हम वैसे जरूर लोकतंत्र में आ जाएंगे, केवल राजनीतिक समानता तो हमें मिलेगी, लेकिन जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता इस देश में नहीं होगी तब तक इस देश में लोकतंत्र नहीं है। नहीं, ये एक साजिश है, ये साजिश है लोकतंत्र के नाम। व्याख्या करेंगे कि कैसे साजिश है, कैसे साजिश है, बताएं।